खौफ जहाँ से खुद बनाएंगे सऊदी देखना फातिमा ज़हरा का रोज़ा आपके आने के बाद। आप देखिएगा आने वाले चंद सालों में जन्नतुल बकी फिर से तामीर होगी। हम तो नहीं चाहते कि उस तरीके से जंग और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, कभी शिया हैदर करार ने ये नहीं चाहा, लेकिन अगर एक तरफ से जुल्म होगा तो ये हम पे वाजिब है कि अपना दिफा कर सकें, और वो दिफा हम क़यामत तक करते रहेंगे। बकी ने मेरे दिल से ये अपना हाल कहा, मुझे उजाड़ दिया है, मुझे उजाड़ दिया। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के ज़हूर के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो सबसे पहला कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया वो जन्नतुल बकी है, जो आज सदर इस्लाम की एक अहम निशानियों में से है, जिसे बकीउल गर्क के नाम से भी याद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस कब्रिस्तान में एक खारदार दरख्त उगा करता था जो गर्क या गरकद के नाम से जाना जाता है। आज यहाँ जो कब्रें आले सऊद और नजदियों के जुल्म सितम का शिकार नज़र आ रही हैं, 8 शव्वाल 1323 हिजरी यानी कि 1925 से पहले ये सारी कब्रें ज़रिए मुतहरात के हिसार में थी, लेकिन इस्लाम दुश्मन अनासिर और नाम नहाद इस्लामी ग्रोह ने अपने आबा व अजदाद और सलफ़ के मुआदनाना अफकार की पैरवी करते हुए यहाँ के सारे इस्लामी आसार जैसे गुंबद व मीनार और ज़री वगैरह जैसी चीज़ों को मस्वार कर दिया, और जो दर वाक़े इस्लामी आसार को ख़त्म करने की एक यहूदी साजिश है जो ज़हूर इस्लाम से लेकर अब तक चली आ रही है। रसूल खुदा की आल के साथ जो हुआ है वो क्या कोई किसी के साथ सोच भी सकता है? आप लोग मुझे खुद बताइएगा यार, सोचिएगा अगर आप लोगों के घर खानवादे के साथ अगर ऐसा कोई अमल हुआ होता तो क्या आप लोग नॉर्मली कुछ कर सकते थे? आप रसूल की कब्र पर जाते हैं, वो रोशन है, और सैयदा की बीबी फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह की कब्र आज भी अंधेरे में है। सिर्फ और सिर्फ बीबी ये चाहती हैं कि उनका बेटा ज़हूर करें। मज़हब इस्लाम की तरफ से, आलम इस्लाम की तरफ से ये एहतजाज होना चाहिए, और पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को उठाएं और कंसेंसस बनाएं। उससे पहले तमाम इस्लामी रियासतों का एक कंसेंसस बनाएं। सऊदी अरब में तो सुनने में आता है कि मंदिर की भी इजाज़त हो गई है और चर्च की भी इजाज़त हो गई है, तो फिर ये इसमें मतलब क्या का बात है, और इसको तामीर होना चाहिए। और जब तक हम लोग हयात हैं इस एहतजाज को लेके हम सड़क पे मौजूद रहेंगे। शहर मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहर ढूंढ रहे हैं। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में वाक़ वो कब्रिस्तान है कि जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उम्महातुल मोमिनीन, जलीलुल क़द्र असहाब, ताबईन और दूसरे अहम अफराद की कबूर हैं, जिन्हें 8 शव्वाल 1344 हिजरी को आले सऊद ने मुनहदम कर दिया। और अफसोस का मकाम तो ये है कि ये सब कुछ इस्लामी तालीमात के नाम पर किया गया। ये कब्र तो तैयार होगी इसलिए कि जितने हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की कब्र जन्नतुल बकी में मौजूद हैं उनको ढाया गया है। ये तुम्हारे जुल्म की निशानी है कि तुम कल भी जहन्नुमी थे और आज भी जहन्नुमी हो। सऊदी गवर्नमेंट से हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो सीरियस होके अपना बाहैसियत मुसलमान होने का फरीज़ा हक जो है वो अंजाम दें, और उनसे उन पे जो है वो दबाव डालें कि जो है वो इसको जो है वो फौरी तौर पे तामीर करवाया जाए। हम यहाँ जमा हुए हैं आले मोहम्मद से मोहब्बत में, और हम चाहते हैं कि उनके रोज़ों को तामीर किया जाए। बीबी का रोज़ा जल्द से जल्द तामीर कराया जाए जो उनके मस्मार हुआ है। जो रोज़ा है वो सिर्फ शियों का नहीं है बल्कि तमाम मुस्लिमीन का है। भी फातिमातुल ज़हरा सिर्फ शियों के लिए नहीं है बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी है, और इकलौती उनका एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ फातिमा तशहीह की नहीं है बल्कि तमाम उम्मत के लिए। जब वो रसूल खुदा का एहतराम करते हैं तो उन पर वाजिब है कि भी फातिमा ज़हरा का भी एहतराम करें। ये आलम इस्लाम खुसूसन शिया और सुन्नी मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, दानिश्वरों और अहले क़लम की ज़िम्मेदारी है कि इन क़बूर की तामीर नो के लिए एक बैनुल अक़वामी तहरीक की दाग़ बेल डालें, ताकि ये रूहानी और मानवी सरमाया जिसकी फ़जीलत में रिवायात मौजूद हैं, हिफाजत और तामीर नो के साथ यहाँ मदफून हस्तियों की खिदमत का एक अदना सा हक़ भी अदा हो सकता है। 8 शव्वाल तारीख़ जहान इस्लाम का मुश्तरका गम है। 40 बरसों से इस एहतजाज का यही मकसद है कि हम मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान हुकूमत से। पेटिशनें साइन कराई जा चुकी हैं दुनिया के 47 मुल्कों में। ये तो तादाद वो है जो मशहूर है, और जो एहतजाज हम तक नहीं पहुँच रहे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं।
دیکھیے یہ مسلسل جو ہماری ریکویسٹ ہے، مسلسل جو مطالبہ ہے، اور وہاں سے کوئی رسپانس نہ آنا بتا رہا ہے کہ ہر شے کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر مسلک کے لیے ان کے پاس قلبی گنجائش ہے. اگر نہیں ہے تو اولاد رسول کے لیے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو شاعر اسلامی کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات آشکار کر رہی ہے کہ ہم اس سے زیادہ کوشش نہیں، ہم اپنی جگہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات بتا رہی ہے کہ ان کے پاس ہر چیز کے لیے ٹالرنس ہے. اگر نہیں ہے تو قبور اہل بیت کے لیے نہیں ہے گنجائش، تو اجداد پیغمبر کے قبور کے لیے نہیں ہے. اور یہ ان کا ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نہیں ہٹیں گے. دنیا کے 58 ممالک میں اور پورے پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی طرح آج کراچی میں بھی تمام مومنین، تمام غیرت مند مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ جنت البقیع اور جنت معلیٰ کی جلد تعمیر کی جائے، جہاں اسلام کی اور ایمان کی، دین کی تمام تر برگزیدہ شخصیات مدفون ہیں. لہٰذا ہم پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سعودی گورنمنٹ پر یہ دباؤ ڈالے کہ وہ جلد جنت البقیع تعمیر کرنے کی اجازت دے. مطالبہ یہی ہے کہ جنت البقیع کو تعمیر کیا جائے، اور تعمیر کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہاں جو سختیاں ہم پر لگائی گئی ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جتنے بھی ائمہ وہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ بی فاطمہ کی بھی ارد گرد جالی لگائی گئی ہے، اور وہ جالی اس طرح لگائی گئی ہے کہ وہاں کوئی زائر جا کر زیارت نہیں کر سکتا. اسی مقابلے میں آپ کربلا چلے جائیے، آرام سے امام حسین کی زری تک پہنچ سکتے ہیں، مولا علی کی زری تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہاں پر ہم لوگ جب بیٹھے ہیں، یعنی آپ جنت البقیع میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ اس طرح زیارت نہیں کر سکتے ہیں جس طرح زیارت کرنے کا حق ہے، حالانکہ وہ تمام ائمہ پر حجت ہیں. میں تو پسند نہیں کرتا کہ میری والدہ کی قبر ہو، اس پر تو دیا جلے، اس کو تو میں چوموں، لیکن جو ائمہ کی ماں ہوں ان کی قبر پر دیا نہ جلے، ان کی قبر کو چوما نہ جائے. 1333 ہجری کو آل سعود سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں کی ہدایت پر جنت البقیع کے تاریخی قبرستان کو منہدم اور مسمار کر دیا گیا تھا. یہ دن تاریخ اسلام میں یوم انہدام کے نام سے معروف ہے، یعنی وہ دن کہ جب بقیع نامی تاریخی قبرستان، جہاں رسول خدا کی اکلوتی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور شیعہ 12 امامی مسلک کے دیگر 4 اماموں کے مزاروں کو بھی ڈھا کر اسے خاک کے ساتھ یکساں کر دیا گیا، جو آج بھی عالم اسلام کے لیے تشویش اور غم کا باعث ہے. وہ مجھ کو دیکھ کے صدموں میں ڈوب جاتے ہیں، ہر ایک سمت ہے پہرا مسلح لوگوں کا، حصار باندھ کے رکھا ہے 5 قبروں کا.